क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश के केवल एक ही दांत क्यों हैं? उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? इस रहस्य के पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा जो हमें ज्ञान, त्याग और बलिदान का गहरा संदेश देती है। ये केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिव्य प्रवचन है। सदियों से भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी हर विशेषता, हर अंग का अपना एक गहरा अर्थ है। उनके गजमुख, बड़े कान, छोटी आंखें और विशेष रूप से उनका एक दंत सभी कुछ हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। यह एक दंत केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक है। यह रहस्य हमें उस प्राचीन काल में ले जाता है जब देवता और ऋषि मुनि अपनी तपस्या और ज्ञान से ब्रह्मांड के नियमों को समझते थे। एक दंत की कथा हमें बताती है कि कैसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और भौतिक आसक्तियों का त्याग करना पड़ता है। ये बच्चों को नैतिकता, युवाओं को प्रेरणा और भक्तों को आध्यात्मिक गहराई प्रदान करती है। यह कथा उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास ने एक महान ग्रंथ महाभारत की रचना का संकल्प लिया। यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्म, न्याय और जीवन के हर पहलू का सार था। व्यास जी जानते थे कि इस विशालकाय ग्रंथ को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता होगी जो बिना रुके, बिना थके उनके मुख से निकले हर शब्द को लिपिबद्ध कर सके। व्यास जी ने अपनी तपस्या और ध्यान से देवताओं का आह्वान किया। देवताओं ने उन्हें भगवान गणेश का नाम सुझाया, जो बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि और लेखन क्षमता के लिए विख्यात थे। व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे उनके इस महान कार्य में सहायक बने। गणेश जी ने व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार की, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैं आपके इस महान ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी शर्त यह है कि आप लिखते समय जरा भी नहीं रुकेंगे। यदि आप एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लेखन कार्य छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। यह शर्त गणेश जी की एकाग्रता और कार्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती थी। व्यास जी, जो स्वयं परम ज्ञानी थे, ने गणेश जी की शर्त को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने भी एक प्रत्युत्तर शर्त रखी। व्यास जी ने कहा, हे गजानन, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप मेरे द्वारा कहे गए हर श्लोक का अर्थ समझे बिना उसे लिपिबद्ध नहीं करेंगे। आप हर श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझेंगे, तभी उसे लिखेंगे। यह शर्त व्यास जी की दूरदर्शिता को दर्शाती थी, क्योंकि वे जानते थे कि गणेश जी को सोचने का समय मिलेगा और वे स्वयं भी अपनी गति बनाए रख सकेंगे। लेखन कार्य आरंभ हुआ। व्यास जी अपनी तीव्र गति से श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी अपनी अद्भुत गति से उन्हें लिखते जा रहे थे। समय बीतता गया और यह दिव्य लेखन कार्य अनवरत चलता रहा। अचानक एक ऐसा क्षण आया जब गणेश जी की कलम टूट गई। यह एक अप्रत्याशित घटना थी और गणेश जी की शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था। गणेश जी ने एक पल का भी विलंब नहीं किया। ज्ञान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और व्यास जी को दिए वचन का मान रखने के लिए उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना एक दांत तोड़ दिया। उस टूटे हुए दांत को ही उन्होंने अपनी कलम बना लिया और लेखन कार्य पुनः उसी गति से आरंभ कर दिया। यह दृश्य अद्भुत था, जो दर्शाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई भी त्याग छोटा नहीं होता। इस घटना के बाद से ही भगवान गणेश एक दंत कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। ये समर्पण, त्याग और अटूट संकल्प का प्रतीक है। ये बच्चों को लगन, युवाओं को दृढ़ता और भक्तों को अपने आराध्य के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। एक अन्य पौराणिक कथा भी गणेश जी के एकदंत होने का कारण बताती है। ये कथा भगवान शिव के परम भक्त परशुराम और गणेश जी के बीच हुए एक दिव्य प्रसंग से संबंधित है। ये कथा हमें विनम्रता, सम्मान और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाती है। एक बार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जब वे कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ध्यान में लीन थे। गणेश जी,
जो अपने माता पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र थे, द्वार पर पहरा दे रहे थे। परशुराम ने शिवजी से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि उनके पिता ध्यान में लीन हैं और इस समय उनसे मिलना संभव नहीं है। परशुराम ने कई बार आग्रह किया, परंतु गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। वे जानते थे कि अपने पिता के ध्यान में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। परशुराम, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं अपना फरसा परशु प्रदान किया था, गणेश जी के इस व्यवहार से क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि गणेश जी उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर परशुराम ने अपने दिव्य फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। ये वही फरसा था जिसे स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। गणेश जी ने परशुराम के प्रहार को देखा। वे जानते थे कि यह फरसा उनके पिता भगवान शिव द्वारा दिया गया है। अपने पिता के अस्त्र का सम्मान करते हुए और एक भक्त के क्रोध को समझते हुए गणेश जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने उस वार को अपने दांत पर लगने दिया। यह उनका त्याग और अपने पिता के प्रति अगाध सम्मान था। परशुराम के फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, परंतु इस पीड़ा के बावजूद गणेश जी ने विनम्रता से परशुराम को प्रणाम किया। उन्होंने परशुराम के क्रोध को समझा और उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। इस घटना के बाद भी गणेश जी एकदंत कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और क्रोध को विनम्रता से जीतना चाहिए। यह बच्चों को आज्ञाकारिता, युवाओं को आत्मनियंत्रण और भक्तों को क्षमा का महत्व सिखाती है। गणेश जी का एक दंत होना केवल 2 पौराणिक कथाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देता है। यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करता है। टूटा हुआ दांत त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए या किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपने अहंकार और भौतिक आसक्तियों का त्याग करना पड़ सकता है। गणेश जी ने ज्ञान के लिए अपना दांत तोड़ा और अपने पिता के अस्त्र के सम्मान के लिए भी उसे टूटने दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने मैं को छोड़ देते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये त्याग हमें और अधिक मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित करता है। ये बच्चों को साझा करना, युवाओं को निस्वार्थता और भक्तों को आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ाता है। एकदंत यह संदेश देता है कि अपूर्णता में भी दिव्यता है। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, फिर भी वे पूर्ण हैं, पूज्य हैं और बुद्धि के देवता हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमियों या अपूर्णताओं को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और हमारी अपूर्णताएं ही हमें अद्वितीय बनाती हैं। यह हमें यह भी बताता है कि बाहरी रूप से कुछ कम होने का मतलब यह नहीं कि हम अंदर से कम हैं। गणेश जी का एकदंत रूप हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता और पूर्णता आत्मा में होती है, न कि भौतिक रूप में। यह बच्चों को आत्म स्वीकृति, युवाओं को आत्मविश्वास और भक्तों को आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। उनका एक दंत होना इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान ही सर्वोच्च धन है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें हर बाधा को पार करना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव, त्याग और विनम्रता से भी प्राप्त होता है। गणेश जी ने अपने दांत का बलिदान करके यह दिखाया कि ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी। यह बच्चों को शिक्षा का महत्व, युवाओं को सीखने की ललक और भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है। परशुराम वाली कथा में गणेश जी ने अपने दांत का बलिदान करके अहंकार का त्याग किया। वे शक्तिशाली थे और परशुराम का प्रतिकार कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के अस्त्र का सम्मान किया और विनम्रता दिखाई। यह हमें सिखाता है कि अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है और अपने अहंकार को त्याग देता है। गणेश जी का एक दंत रूप हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए,
चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हों। ये बच्चों को विनम्रता, युवाओं को आत्मनियंत्रण और भक्तों को अहंकार मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गणेश जी का एक दंत रूप भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहरा स्थान रखता है। ये केवल एक मूर्ति या चित्र नहीं, बल्कि एक जीवित प्रतीक है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। एक दंत गणेश हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कैसे करें। वे हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जैसे गणेश जी ने अपनी टूटी हुई कलम को अपने दांत से बदला, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को समाधान में बदलना सीखना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। गणेश जी का संकल्प हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। एक दंत की कथाएं बच्चों और युवाओं के लिए नैतिक शिक्षा का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ये कथाएं उन्हें ईमानदारी, समर्पण, विनम्रता, आज्ञाकारिता और त्याग जैसे मूल्यों को सिखाती हैं। कहानी सुनाने के माध्यम से ये मूल्य आसानी से आत्मसात किए जा सकते हैं। ये कथाएं उन्हें यह भी सिखाती हैं कि क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए और हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। भक्तों के लिए एक दंत गणेश का रूप एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। यह उन्हें सिखाता है कि भगवान की भक्ति में कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। यह उन्हें अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें यह भी बताता है कि भगवान अपने भक्तों की हर कमी को स्वीकार करते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं। गणेश जी का एक दंत रूप भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि वे जैसे भी हैं, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो अगली बार जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा देखें, उनके एक ही दांत को याद रखें। ये केवल एक शारीरिक रूप नहीं, बल्कि हमें सिखाता है कि ज्ञान और विनम्रता के लिए किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अपूर्णता में भी पूर्णता है और सच्चा ज्ञान अहंकार को त्यागने से ही प्राप्त होता है। यही है एक दंत का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से हमें जीवन के गूढ़ पाठ सिखाता आ रहा है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें केवल बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों पर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी का एक दंत रूप हमें हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा और इसका गहरा अर्थ पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।